ऑल राइट, हेलो एवरीवन, दिस इज़ शौर्य एंड आज मैं लेकर आया हूँ मेरी पुरानी हंटर 350 का रिव्यू। एंड इस बाइक को ख़रीदे मुझे ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो गया है। एंड मैं इस वीडियो में आज आपको यही बताने वाला हूँ कि इन 2 सालों में मुझे इस बाइक के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा बुरा सब कुछ बताऊँगा। इसका मैं आपको टूरिंग रिव्यू भी इस वीडियो में दूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दिस इज़ द डैपर वाइट मॉडल एंड इसमें आपको मिलता है डुअल चैनल ABS, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। अब जो न्यू हंटर्स आने वाले हैं या जो न्यू हंटर्स 2025 में लॉन्च हुए, उसमें आपको देखने मिलेगा कि आपको स्लीपर क्लच भी मिलता है एंड पीछे का जो रेयर सस्पेंशन है उस पर रॉयल एनफील्ड ने काम किया है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सस्पेंशन है जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, मैंने पर्सनल हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया है। इफ़ आई गेट हैंड्स ऑन द न्यू हंटर तो मैं इस पर एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा मेरी ओल्ड और पुरानी हंटर से। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लुक्स, एस्थेटिक्स की बात करते हैं। तो ये कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था, डैपर वाइट। एंड बहुत लोग को ये पसंद आएगी, बहुत लोग को ये बाइक नहीं भी पसंद आएगी। आई पर्सनली लाइक दिस बाइक, एक्सेप्ट वो सीट मुझे पसंद नहीं है। उस सीट के बिना ये बाइक काफ़ी अच्छी लगती है। जो प्राइस पॉइंट है 2 लाख के आसपास का, उस हिसाब से ये बाइक अच्छी है। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि बिल्ड क्वालिटी में ऐसे बहुत सच कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हाँ, ये सब फाइबर वगैरह का है। इस बाइक का वेट कम है तो ये बाइक पंचियर भी फील होती है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक। सो सीट हाइट की बात करें तो सीट हाइट 790 mm पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है शॉर्ट राइडर्स के लिए भी। जो 58 59 से ऊपर है उनके लिए बाइक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड करते हो आफ्टर 200-300 किलोमीटर्स और आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है 5'10", 5'11", तो आपको थोड़ा सा क्रैम्ड अप फील होगा इसमें। इस बाइक में मुझे आज तक एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई मेजर इशू निकल के नहीं आया है। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल वो काफ़ी स्मूथ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द बाइक एंड बाइक पे चढ़ के अब आगे की बातें करते हैं। परफॉर्मेंस, comfort, everything. I love the thump. अब चलते चलते सबसे पहले बात करते हैं इंजन एंड परफॉर्मेंस का। सो पावर फिगर इज सेम एज द क्लासिक 350 विच इज़ max 20 PS पावर एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क। सिटी में बात करते हैं तो ये बाइक बहुत ज़्यादा हल्की फील होती है, बहुत ज़्यादा फ्लिकेबल फील होती है। ये बाइक बहुत ज़्यादा हैवी नहीं फील होती है, बाइक बहुत हल्की फील होती है। आप इसको आराम से फ्लिक कर सकते हो। जो इसका लो एंड टॉर्क है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप सिटी में बाइक चलाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गियर स्विच नहीं करना पड़ता है। सो राइट नाउ द स्पीड इज़ 20, मैं 3rd गियर में हूँ एंड मैं यहाँ से पुल कर सकता हूँ एंड इट विल ईज़िली पुल। मिड रेंज काफ़ी अच्छा है। सो जब इसको पुल करते हो तो बिटवीन 40 to 80 ये जो स्पीड है ये बहुत फास्ट है और बहुत पंची फील होता है। टॉप एंड इस बाइक का कुछ खास नहीं है। अगर मैं पूरा खींच भी देता हूँ तो ये मैक्स 120 जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती है। तो मुझे पर्सनली ना इसका बेस्ट क्रूजिंग स्पीड लगता है 80 to 90 का। वो सबसे कंफर्टेबल है। उस स्पीड पे आप आराम से चल सकते हो विथ मिनिमल वाइब्रेशंस। अगर आप 90 क्रॉस करते हो, 100-110 पर जाते हो तो ये बाइक थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। जब ये 100 क्रॉस करती है तो वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं एंड जो एक स्टेबिलिटी फील होती है बाइक में वो हल्की सी कम होती है। बहुत इट्स नॉट मेजर डिफरेंस। ये बाइक उनके लिए है जो थोड़ा रिलैक्स राइडिंग करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा थ्रॉटल खींचने की आदत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चाहते अपनी बाइक से, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहते हैं। अब सीट कंफर्ट और अर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो आपको हल्का सा लीन करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल जो पोस्चर है वो कंफर्टेबल है। आप इस पर आराम से लॉन्ग राइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेयर सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, हार्ड है। अब ये जो मेरी हंटर है वो 2023 मॉडल है, तो इसमें जो रेयर सस्पेंशन है वो अभी वाली हंटर से थोड़ा सा स्टिफ है। अभी वाली हंटर में रॉयल एनफील्ड ने इम्प्रूवमेंट किया है, तो ये रोड पे आपको अच्छा कंफर्ट देगी। लेकिन जहाँ पर भी रोड थोड़ा ख़राब है या फिर टूटा फूटा है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकिंग। सो ब्रेकिंग इसकी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, बट इट इज़ गुड। ब्रेकिंग पावर अच्छी है
फ्रंट और रेयर दोनों को आप अच्छे से यूज़ करोगे तो आप यू कैन ईजिली ब्रेक इन पैनिक सिचुएशंस। सो ये बाइक उनके लिए अच्छी है जिनकी हाइट कम है, जिसको ओकेजनली लॉन्ग राइड करना है, वीकेंड राइड्स करते हैं, सिटी में चलाते हैं। मैंने ये बाइक क्यों खरीदी थी, मैं आपको मेरा पर्पस बताता हूँ। तो मैंने ये बाइक ली थी क्योंकि मुझे मोस्टली ऑफिस कम्यूट करना था, तो सिटी में ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है, बहुत इजी टू राइड है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा चौक ब्लॉक ट्रैफिक में चलाते हो तो आपको ये बाइक काफ़ी ये इंजन जो है इसका हीट होता है तो आपको पैरों पे काफ़ी गर्म होगा, पैर आपके तंदूर बन जाएंगे। इसमें अब आते हैं टूरिंग पे। सो टूरिंग पे मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, बट इन शॉर्ट आप इस पे लॉन्ग टूर कर सकते हो। मैंने भी किया है 400-500 किलोमीटर्स तक आप इजीली इस पे कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। ये बाइक टूरिंग फ्रेंडली है टू अ पॉइंट, बट आप इसको एज अ टूरिंग बाइक नहीं बोल सकते। ये एक रोडस्टर है, आप इस पर टूरिंग कर सकते हो, बट ये उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी जितनी कोई टूरिंग बाइक होगी। सो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप इस पे लॉन्ग राइड आराम से कर सकते हो, बट विथ सम कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आप इसको लॉन्ग टूर पे ले जाते हो तो आफ्टर 300-400 किलोमीटर्स आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये बाइक का जो अर्गोनॉमिक्स है वो ऐसा है कि ये शॉर्ट राइडर्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू टॉल राइडर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा आगे पैसे लगाना चाहते हो एंड आप एक 350cc का बाइक लेना चाहते हो जो थोड़ी बड़ी हो और आपके पास बजट है, देन यू शुड गो फॉर इधर क्लासिक, या फिर आपके पास होंडा का भी ऑप्शन है CB350 का। पिलियन कंफर्ट कैसा है? सो अगर आपकी तरह आपका पिलियन भी छोटा मोटा है तो आप पीछे उसको बिठा के आराम से चल सकते हो। अगर आप दोनों ही लंबे हो, बड़े हो, तो ये बाइक पे आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि जो इसका सीट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। सीट इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशनिंग बढ़िया है। यहाँ से एक यू टर्न ले लेते हैं यार, आगे मार्केट बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। यू टर्न्स बहुत इजी है, एज यू कैन सी ये बाइक इतनी हल्की है, इस पर यू टर्न लेना बहुत आसान है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। सो मुझे पर्सनली ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड। जो जनरल प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इस प्रॉब्लम। इस बाइक की हाइट छोटी है, तो जैसा मैंने आपको बताया ये शॉर्ट राइडर्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आपको पैरों में दर्द होगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे हो, अगर आप ऐसे पोजीशन में बैठे हो जहाँ आपका पैर ऐसा है, मुड़ा हुआ है, तो आपको इसमें इशू आएगा ही आएगा। माइलेज ये बाइक ठीक ठाक देती है, माइलेज से मैं बिल्कुल भी अनसेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये अराउंड 34-35 दे देती है हाईवे पे, एंड सिटी में थोड़ा माइलेज कम हो जाता है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली गियर स्विच कर रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, क्लच ले रहे हो, और जो माइलेज होता है वो आपके राइडिंग स्टाइल पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप थ्रॉटल कैसा देते हो, आपका थ्रॉटल स्मूथ है, चॉपी है। सो वो एक अलग डिस्कशन है। सो माइलेज हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। सेकंड माइनर प्रॉब्लम, बहुत लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे पर्सनली फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो क्लच है वो थोड़ा सा हार्ड है, अब मैं यूज़ टू हो गया हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो रॉयल एनफील्ड ने 2025 के ऊपर वाले जो हंटर है 2025 एंड अबव, उसमें स्लिपर क्लच भी ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से वो बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है एंड बहुत एफर्टलेसली आप उस पर शिफ्ट कर सकते हो गियर्स। अगर आप इस पर लगेज माउंट करके लॉन्ग राइड करते हो तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लगेज बांध लेते हैं, इस साइड भी बैग साइडल भी डाल लेते हैं, तो अपनी बाइक को 2 BHK फ्लैट मत बनाओ, है ना। जितना कम लगेज माउंट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा बाइक के फुल कैपेबिलिटी को यूज़ करने का, वरना ऐसा ही लगेगा कि किसी को आप पीछे बिठा के चला रहे हो, तो सोलो राइड्स का कोई मतलब नहीं है। वाई इज़ इट सो पॉपुलर? सो रॉयल एनफील्ड की ये बहुत पॉपुलर बाइक है, इन रिसेंट ईयर्स बहुत ज़्यादा बिकती है। अगर आप किसी भी रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे चले जाओगे जहाँ पे वो गाड़ियाँ उतारते हैं, आपको दिखेगा कि हंटर सबसे ज़्यादा उतरती है, हंटर की बुकिंग बहुत होती है। सो हंटर की बुकिंग इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हंटर एक ऐसी बाइक है जो आपको क्लासिक और बुलेट जैसी बड़ी नहीं है, एंड जो पावर उनमें आता है वही पावर आपको एक छोटा पैकेट में ये देती है। यू सी इट्स सो ईजी टू राइड अराउंड, आई एम सो एफर्टलेसली फ्लिकिंग दिस। ये बाइक ने एक दरवाज़ा खोला है यंगस्टर्स को टू एंटर द रॉयल एनफील्ड इकोसिस्टम। जो लोग
यंग है और उनको बहुत बल्कि बाइक नहीं पसंद। एंड मुझे पर्सनली ये भी लगता है इसका प्राइस पॉइंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इस बाइक की लॉन्जेटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, सो अगर आप चाहते हो कि आपकी बाइक ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले, देन प्लीज़ बेबी दिस इंजन, बेबी दिस बाइक। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स अब ऐसी नहीं आती है कि आप उसको जब मन तब स्टार्ट करोगे, जब चलाओगे और फिर रख दोगे ऐसे 2-2 3-3 महीने के लिए। वैसी बाइक अब ये नहीं रह गई है। सो इस बाइक को आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्चा करो, हर 6 महीने पे सर्विस कराओ, इंजन ऑयल चेंज कराओ, तब जाके ये बाइक आपको एक अच्छा आउटपुट देगी। अगर आप बाइक की केयर करोगे तो बाइक आपकी केयर करेगा, वरना हर स्टार्ट के साथ आपको एक नया खर्चा आ जाएगा। सो गो फॉर दिस बाइक। अगर आपको लॉन्ग राइड्स करना है, आपकी हाइट कम है, सिटी में चलाना है, वीकेंड राइड्स करना है एंड आपका बजट 2 लाख के आसपास का है, गो फॉर इट। मेरी तरफ से फुल अप्रूवल है। ये बाइक ने मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है एंड ये बहुत ही फ़न बाइक है। इसको ऐसा मत लेना कि ये रॉयल एनफील्ड है। ये रॉयल एनफील्ड एग्जैक्टली रॉयल एनफील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे थोड़ा सा अलग है। ये बाइक पंची है, ये बाइक लाइट है, इस बाइक में आपको माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाता है, तो गो फॉर इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल मेक अ सेपरेट टूरिंग वीडियो ऑन माई हंटर 350 वेरी सून। एंड यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे फॉर अपकमिंग कंटेंट। टेक केयर, बाय बाय एंड आई विल कैच इन द नेक्स्ट वन।